हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू कृष्णा ब्लॉग। एंड गाइस, रात से हमारी 12 बजे हुई है, इसलिए हमारे चेहरे के 12 बजे हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा चेहरा, हम सोए नहीं हैं। एंड रात भर सर्दी ने बहुत किया है परेशान। एंड हम पी रहे हैं पानी, हल्दी वाला पानी, गुनगुना पानी। बोलते हैं कि इससे अच्छा रहता है साइनस में और इसमें। तो रात से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है हमें कि हम सोए नहीं प्रॉपर। हर आधे घंटे पे हम उठे और नाक पूरा ब्लॉक हो गया था और परेशान बहुत। अब सोच रहे डॉक्टर के पास जाए। आवाज़ भी देखिए चेंज हो गई। कल भी गए थे डॉक्टर के पास, पर एक दूसरी जो डॉक्टर थी उसने सिर्फ स्प्रे दिया। बट हमको फीवर वगैरह भी हो रहा है, तो हमको वापस जाना पड़ेगा उस डॉक्टर के पास जिसके पास हम पहले गए थे। तो ये एक बार ख़त्म हो जाए। ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है बार 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 बार। अभी पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। हम ज़्यादा बहुत दिनों से ये परेशान कर रहा है हमको। खैर देखिए कैसे पानी टपका। ठीक है, चलो हम फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, हम थोड़े ना घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं। तो ये है सरसों का तेल, और सरसों के तेल से यहाँ पर मालिश करने को, ऐसे अपने R&D की, तो बोले कि सरसों के तेल से यहाँ मालिश करने का, यहाँ पर ना, यहाँ पर ऐसे साइनस होता है। तो ये खाली जगह होती है जहाँ पर ये म्यूकस वगैरह ज़्यादा होने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से साइनस हो जाता है। तो यहाँ पर मसाज किया ना तेल से तो अच्छा रिजल्ट आता है। यहाँ पर आंखों के साइड में, तो हम वही कर रहे हैं। और जीरे का सिकाई कर रहे हैं। तो जीरे की ये पोटली बनाई है हमने, इससे सिकाई करेंगे। वैसे डॉक्टर के पास तो जाना ही है, बट हम सोच रहे हैं अगर वो ढीला हो रहा है और बलगम जो है ना ढीला होके बाहर आता है, तो अगर आता है तो फिर निकल ही जाए सारा। उसी की वजह से तो दिक्कत हो रही है। बोलते ये नाक का पॉइंट रहता है, तो यहाँ पर मसाज करने से नाक खुलती है। तो हम सरसों का तेल गर्म रहता है। और ये भी हमने देखा कि अगर आप बाहर जाओ और आपको ऐसे साइनस या इसकी प्रॉब्लम है, तो नाक पे तेल लगा के जाना चाहिए, तो बाहर की बैक्टीरिया वगैरह अंदर नहीं जाते। करके देखने में क्या जाता है ना, घरगुती चीज़ अगर गोली खाने से अच्छा है तो वाई नॉट, है कि नहीं। तो गाइस चलो अभी हम ना एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ा। कल भी किया था, आज भी थोड़ा करते हैं, और धीरे 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 थोड़ा मोल्ड करते हैं बॉडी को। और हमको लगता है ना कि हम अच्छे से एक्सरसाइज करने लगेंगे ना, वॉक वगैरह, तब ये पूरा तरह से ठीक हो जाएगा। ये बॉडी की मूवमेंट नहीं होती, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। चलो एक्सरसाइज करते फिर मिलते हैं। तो गाइस, हम बैठे थोड़ा सा धूप खाने के लिए, और बाल भी बढ़ गए ना काफ़ी, वाइट भी हो गए। देखो, लगानी है मेहंदी। बाप रे, ज़्यादा ही वाइट हो गया यार। तो हमने डिसाइड किया कि अभी 3 बजे ना डॉक्टर के पास जाके आएंगे। उससे पहले कुछ तो खाते हैं, नाश्ता बनाते और खाते हैं। ये जो अभी फेस शुरू हुआ ना नया साल का, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता है, नए साल में हेल्थ इशू नहीं होनी चाहिए। खैर ठीक हो जाएगा, आई नो। ये जब तक ठंडी है तब तक ही है प्रॉब्लम, बट हम अभी एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर रखेंगे। सो गाइस, हम खा रहे हैं लिटिल हार्ट। बनाने को तो हो नहीं रहा, इसलिए ऑर्डर किया पराठा और आलू भुजिया और पराठा आ जाएगा। नॉर्थ का कुजीन में सत्तू पराठा भी उसमें। फिर नाश्ता करते हैं। और 3 बजे, अभी तो सांस लेने नहीं आ रहा है। 3 बजे जाते डॉक्टर के पास वापस, सांस बंद हो गई।
सो गाइस हम निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास। और आज तो हम डॉक्टर को ना अच्छे से पूछेंगे कि क्या है कैसे है, क्योंकि बहुत दिन से अभी मोस्टली अभी जब से सीज़न शुरू हुआ 6 महीने होने को आए हैं, ये बहुत तकलीफ़ दे रहा है हमको। एंड इसकी वजह से सारे काम पेंडिंग रह रहे हैं, बुखार की वजह से ऐसे मुँह बहुत ऐसे तो हो गया है, कैसे बताएं आपको। तो नींद भी नहीं हो रही है, तो अभी प्रॉपर पूछते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई अच्छी दवाई दो ताकि ये वापस ना हो, प्रॉब्लम ना हो वापस। तो वापस अभी जा रहे हैं, देखते हैं अभी डॉक्टर क्या बोलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। गाइस आ गए हैं हम घर पे और डॉक्टर ने दी है हमको, ये देखिए ये वाली कल जो डॉक्टर के पास गए थे वो सिर्फ एक्सरे दी थी, लेकिन इन्होंने दवाई दी अच्छे से। और ये भी लिख के दिया है कि अगर ये खाने के बाद भी सांस की प्रॉब्लम हो तो सीटी स्कैन एक बार करा लेना चेस्ट का, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर सबसे मेन डॉक्टर ने क्या बोला, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्सरसाइज बंद कर देते हैं तो बॉडी का मूवमेंट बंद हो जाता है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। और हमें भी कहीं ये सारी चीज़ हमें पता है कि हमें भी यही लगता है कि हमने एक्सरसाइज वगैरह बंद कर दिया और इसीलिए ये सारी चीज़ें फिर से आ रही है। तो कल और आज हमारे दोनों दिन ऐसे में गए, अभी क्लास भी है 6 बजे, बट मन नहीं हो रहा है हमारा कि हम वो करें। ऐसा लग रहा है गोली खा लें और सो जाए, क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा नाश्ता किया हमने, चाय पिया, अब लग रहा है गोली खा लें और सो ही जाए। तो इसलिए हम आज क्लास रहने देते हैं, कल क्लास अटेंड करेंगे। और कल तो इंटरव्यू भी, एक्चुअली कल एस्ट्रोसेज का इंटरव्यू है। एस्ट्रोसेज जहाँ से हम लोग कुंडली उंडली बनाते हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। वो कोर्स सुबह ही है, तो जल्दी उठना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो खैर हम सोच रहे कि अभी गोली खा लेते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि एक्सरसाइज तो हमने ऑलरेडी शुरू कर दी, लेकिन थोड़ा सा ठंडी कम हो जाएगा तो हम शुरू कर देते हैं अपना ये भी क्या बोलते हैं वॉकिंग और जॉगिंग। फिलहाल घर में ही करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल एक गोली खाते हैं जिससे थोड़ा आराम हो और थोड़ी नींद आए। नींद आ रही है बट सांस की वजह से नहीं हो रहा। तो ये करते हैं एंड क्लास आज रहने देते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज मस्ट है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज मस्ट है। चलो वेरी गुड। सो गाइस अभी हुआ है थोड़ा खाना, और खाने का अभी मन नहीं कर रहा है, दाल चावल नहीं खाया मैं। सो गोली खाया था शाम को, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बट अभी भी नाक वगैरह बंद है। तो अभी एक ही डोज हुआ है, तो ये देखिए इधर सूज जाता है जब ऐसे होता है सर्दी के इन्फेक्शन से। आज और कल का और आज का पूरा दिन इसी में ही चला गया। तो आई होप कि अभी थोड़ा अच्छा लगेगा गोली से। एंड स्प्रे भी हम कर रहे हैं। तो ये एक स्प्रे ना, ये एलर्जा है, देखिए एलर्जा नेजल ड्यू, ये ना एलर्जी ख़त्म करता है। तो इसको लंबे समय मतलब लंबा समय तक तो कोई भी नेजल स्प्रे यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर भी बोलते हैं। तो इसको 7 दिन 14 दिन करना चाहिए, तो इससे ना एलर्जी ख़त्म होती है सारी, और नाक भी ओपन होता है। इमीडिएट इफेक्ट तो होता है बट 2-3 दिनों में इफेक्ट होने लगता है। तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, बट आई होप कि हम आज अच्छे से सो पाएंगे, तो कल जो है उठ पाएंगे जल्दी। एंड अभी हमने सोचा है कि अभी हम एक्चुअली डॉक्टर ने बहुत अच्छे से बोले, ध्यान देकर कि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका ये कभी ठीक नहीं होगा। ये मस्ट है कि आप एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जॉगिंग करो, कुछ भी करो, बट बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने बोला आपको एक्सरसाइज जरूरी ही है। एंड हम भी यही मानते हैं कहीं ना कहीं कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, बॉडी मूवमेंट नहीं करते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती है। और जैसे कि हमने आपको कहा कि हम पहले स्पोर्ट्स करते थे, तो रेगुलर रोज़ एक्सरसाइज होती थी, तो बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये जब से एक्सरसाइज वगैरह बंद हुई तब से ही ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई, और इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो गई। तो अभी हमने सोचा है कि कल से एक्सरसाइज का, अभी तो 2 दिन हो गया स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज, बट और भी अच्छे से करेंगे। वॉक को भी जाएंगे, अभी ठंडी बहुत है तो वॉक को तो नहीं जाएंगे, लेकिन घर में ही करेंगे। एंड जैसे ही गर्मी शुरू हो जाती वॉक भी जाएंगे और जॉगिंग भी जाएंगे।
एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग नाइट शिफ्ट करते हैं और नाइट शिफ्ट की वजह से ना आपको पूरा चक्र उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से आप उठते लेट हो, सोते लेट हो और सब कुछ बिगड़ जाता है। इसकी वजह से भी बॉडी पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो वैसा ही है, पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हैवी लग रहा है। तो मैंने चावल खाया, मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन चावल ना। तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला नहीं हमको कि ये नहीं खाओ या वो मत खाओ। तो फ़िलहाल तो सोने की कोशिश करते हैं, अच्छे से ज़्यादा नींद लेते हैं एंड देन फिर उठते हैं। एंड आई होप कि सुबह तक अच्छा लगेगा और फिर सारे काम होंगे। और कल इंटरव्यू भी है, उसकी भी तैयारी करनी है। एस्ट्रो सेज का इंटरव्यू है एक्चुअली, तो वो 2 तारीख को ही था, बट हम अवेलेबल नहीं थे, इसलिए फिर 4 को शिफ्ट किया। लेकिन अब उसको रीशेड्यूल नहीं कर सकते, तो एक ही बार कर सकते हैं, और वो भी सुबह 11 बजे। तो इसलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है। आज की क्लास भी हमने अटेंड नहीं की, रिकॉर्डिंग भी देखना है। एक्चुअली हमको प्रॉपर सारे नोट्स बनाने हैं अच्छे से, ताकि हमारे पास हैंडी हो सब। तो हमने मोटी नोटबुक भी लाई है, जिसमें एक में सब पूरा लिखा हो, हर चीज़ लिखी हो, ताकि हमको ये ना हो कि भाई ये कहाँ पे और वो कहाँ पे। तो एक प्रॉपर नोट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, सो वो करना है। एंड बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है, तो वो करना है। एंड मॉडल क्लासेस भी शुरू करनी है। अभी तो ये जो क्या होता है ना, न्यू ईयर जब शुरू होता है तो लोग 25 तारीख दिसंबर 25 से ही आउट हो जाते हैं, एंड पूरा जनवरी का पूरा एक हफ्ता उसी में रहते हैं। एंड अब सोमवार से धीरे धीरे सारे काम होने शुरू होंगे, लोग आएंगे, स्कूलें भी ओपन होंगी। तो इसलिए फिर हम सोच रहे हैं कि स्कूलों में भी जाकर सेशन के लिए बात करें, बहुत सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि अब हम जॉब के लिए अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे चीज़ों के लिए ही अप्रोच कर रहे हैं और इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो वीडियोस बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक पेंडिंग है, बट ये ऐसा हेल्थ इशू हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। बट ठीक है, इसे ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड बहुत ऐसे हैवी लग रहा है थोड़ा, तो अभी तो थोड़ा ठीक भी लग रहा है। गोली नहीं खाया था ना, तो बहुत डेंजर लग रहा था। तो अभी अच्छी नींद आए और अच्छा लगे, यही चाहते हैं हम। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। एंड तो फिर मिलेंगे नई चीज़ों के साथ, और आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा। कुछ चीज़ें बदलेंगे, वो भी आपको बताएंगे। कुछ चीज़ें आने वाली हैं, ट्रिप करने वाले हैं अपन, यस ट्रिप करने वाले हैं, कहाँ कैसे वो भी आपसे शेयर करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और महादेव भक्त कृष्णा को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी उस पर बैक टू बैक गीता ज्ञान ये सब कुछ आने वाला है। ठीक है, चलो बाय बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। हर हर महादेव।